Hello bachcho, let's see this question. The question says there are two identical white balls, three identical red balls, and four green balls of different shades. The number of ways in which they can be arranged in a row so that at least one ball is separated from the balls of the same color is clear. देखिए यहाँ अगर हम बात करें क्वेश्चन में क्या बोला गया, सिंपल हमारे पास टू आइडेंटिकल वाइट बॉल है, मतलब एक जैसी दो वाइट बॉल है, ऐसे एक जैसी थ्री रेड बॉल है, ठीक है, और फोर ग्रीन बॉल्स है जो डिफरेंट शेड्स की, मतलब अलग अलग कलर में, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे हमें क्या करना है, नंबर ऑफ वेज फाइंड करने किसके, हम उन सभी बॉल्स को एक रो में अरेंज कर रहे हैं और कंडीशन ये है कि एटलीस्ट वन बॉल जो है हमारे पास, कोई भी एक सिंगल बॉल जो बाकी की जो सेम कलर की बॉल्स हैं उससे क्या हो, सेपरेट हो, क्लियर। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं पहले तो की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट में हम देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास टोटल एन थिंग्स है और उन एन थिंग्स में से अगर सम थिंग्स हमारे पास आइडेंटिकल है तो उसमें नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने नोट किया नंबर ऑफ परमुटेशंस फ्रॉम एन थिंग्स फ्रॉम एन थिंग्स व्हेन आर थिंग्स आर सेम, या ऐसा बोलते हैं व्हेन पी थिंग्स आर सेम, व्हेन पी थिंग्स आर सेम, सेम बोल दो या आइडेंटिकल बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो पी थिंग्स आर आइडेंटिकल एंड अदर क्यू थिंग्स आर आइडेंटिकल, क्लियर। इसका मतलब टोटल एन थिंग्स है, उसमें से पी थिंग्स सेम चल रही है मतलब आइडेंटिकल है, अदर क्यू थिंग्स चल रही है वो आइडेंटिकल है, और भी अगर मेरे पास यहाँ पर जो बाकी की थिंग्स है वो कैसी है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की। तो इस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ परमुटेशंस होता है इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल। अगर यहाँ पे हमारे पास और भी आर थिंग्स ऐसी होती जो आइडेंटिकल होती, उनको भी मैं डिनोमिनेटर में आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड कर लेता, क्लियर। अब देखिए यहाँ हम कंडीशन समझते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ क्या है हमारे पास, टू तो है वाइट बॉल, टू है या थ्री है हमारे पास यहाँ पर रेड बॉल, क्लियर। यहाँ पे टू वाइट बॉल है, थ्री रेड बॉल है, ठीक है। और साथ में अगर हम बात करें तो फोर जो है वो ग्रीन बॉल है, लेकिन वो डिफरेंट शेड की, तो मैं उसको सिंपल डिफरेंट बॉल भी बोल सकता हूँ। तो फोर डिफरेंट या डिस्टिंक्ट बोलते हैं हम, डिस्टिंक्ट बॉल्स, ठीक है। ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पे चल रही है, क्लियर। तो सबसे पहले तो मैं ये बात कर लेता हूँ बिना किसी कंडीशन के, है ना, हमारे पास नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने बात किया टोटल परमुटेशंस, टोटल परमुटेशंस। तो अभी हमने की कंसेप्ट में फॉर्मूला देखा था, टोटल कितनी बॉल हो गई, ये 9 है ना, 2 + 3 + 4 तो 9 होगी, तो 9 फैक्टोरियल। टू इसमें आइडेंटिकल्स हैं, थ्री भी आइडेंटिकल्स है, तो इनसे डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे, क्लियर, ओके। तो अब यहाँ अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना आएगा हमारे पास, अगर मैं इसको यहाँ पर कैलकुलेशन करूँ तो 9 फैक्टोरियल को मैं कैसा नोट कर सकता हूँ, इसको मैं नोट कर सकता हूँ 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल, ठीक है। और 2 × 3 फैक्टोरियल की अगर हम बात करें तो ये हो गया 2 × 6 हो जाता है हमारे पास, क्लियर। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, जो 8 है वो 2 से अगर कट होगा तो 4 आएगा, क्लियर। साथ में अगर हम बात करेंगे 9 को 6 के साथ यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या होने वाला है, डिनोमिनेटर में आने वाला है 2 और न्यूमरेटर में आने वाला है 3, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ 7 फैक्टोरियल को तो एज इट इज रख लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास जो 6 था उस 6 में से भी आप क्या करो, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो डिनोमिनेटर में, तो 4 हो गया। तो 8/4 कितना हो गया, 2, ठीक है। और 9/3 कितना हो गया, 3, तो 3 × 2 रहा हमारे पास, तो वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आएगा 6 × 7 फैक्टोरियल, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारे पास टोटल परमुटेशंस की, जिसमें हमने कोई कंडीशन ली, कंडीशन नहीं ली। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि एटलीस्ट वन बॉल है ना, जो हमारे पास वो है, एटलीस्ट वन बॉल कैसी होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए उसके सेम कलर के साथ, मतलब या तो हमारे पास कोई वाइट बॉल हो जो दूसरी वाइट बॉल से सेपरेट हो, या फिर कोई रेड बॉल हो जो बाकी की जो रेड बॉल है उसके साथ क्या हो, सेपरेट हो, ठीक है। तो इस केस में अगर हम बात करें तो किस तरीके से हम यहाँ पे रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं, देखें यहाँ हम नोट कर सकते हैं एटलीस्ट एटलीस्ट वन बॉल ऑफ सेम कलर ऑफ सेम कलर ऑफ सेम कलर सेपरेटेड, ठीक है। यही हमें फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ हमें क्या करना है, सिंपल अगर हम बात करें तो एटलीस्ट वन बॉल हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट वन बॉल ऑफ सेम कलर सेपरेटेड
इज इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल होगा? देखो एक तो टोटल परमुटेशंस जो हमारे पास आए थे, जिसमें सेम एक साथ भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, मतलब ये तो हो गया टोटल परमुटेशंस जो अभी हम फाइंड भी कर चुके हैं। ठीक है, टोटल परमुटेशंस, टोटल परमुटेशंस, स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे, क्लियर? टोटल परमुटेशंस माइनस, हम क्या करते हैं यहाँ माइनस किसको कर लेते हैं? जिसमें कोई भी बॉल हमारे पास सेपरेट नहीं हो रही, मतलब जो सेम कलर वाली बॉल है वो एक साथ है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? एटलीस्ट वन बॉल ऑफ सेम कलर सेपरेटेड आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल परमुटेशंस माइनस नो बॉल, नो बॉल ऑफ सेम कलर। ठीक है, नो बॉल ऑफ सेम कलर इज सेपरेटेड, इज सेपरेटेड। क्लियर? अब देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो सेकंड वाली कंडीशन है, इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करें किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला वाला जो था वो तो आंसर हम सॉल्व कर चुके हैं। ये वैल्यू कितनी आई थी? ये आई थी हमारे पास 7 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस। अब हम बात कर रहे हैं कि कोई भी बॉल जो है हमारे पास यहाँ पर है ना, सेम कलर वाली सेपरेटेड नहीं है। तो देखो समझो आप इस चीज़ को, आपके पास क्या है यहाँ पर, टू तो चल रही वाइट बॉल तो वो एक साथ हो गई, और 3 रेड बॉल वो भी एक साथ हो गई, मतलब एक बॉल मान लो आप उसको। ठीक है, तो 2 वाइट बॉल थी वो एक हो गई, 3 रेड बॉल थी वो भी एक हो गई, मतलब टोटल कितनी बॉल हो गई? 2। और बाकी 4 हो रहे हैं आपके पास, तो 2 प्लस 4 कितना हो गया आपके पास यहाँ पर? 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, टोटल बात करें तो ये कितनी बॉल हो जाती है हमारे पास? टोटल 6। क्लियर? और देखिए इन 6 बॉल्स को भी आप किस तरीके से समझ सकते हैं, इसमें से जो हम रिमेनिंग 4 बॉल्स की बात कर रहे हैं वो भी क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वो भी आपके पास ग्रीन बॉल है लेकिन डिफरेंट शेड्स की। ठीक है, तो इसका मतलब उनको भी हमको क्या रखना है? साथ में रखना होगा। ठीक है, तभी तो हमारे पास क्या कंडीशन रहेगी कि कोई भी यहाँ पे सेम कलर की बॉल जो है वो सेपरेटेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें तो इसका मतलब एक सेट हो गया हमारे पास रेड का, एक हो गया व्हाइट का और एक हो गया ग्रीन का। तो इसका मतलब टोटल कितनी हो गई? 3 सेट है, मतलब 3 बॉल हो गई। तो 3 बॉल को अगर मैं चेंज करूंगा, है ना, ये 3 बॉल के अगर मैं फैक्टोरियल देखूंगा कि 3 बॉल में कितने तरीके से इंटरचेंज कर सकता हूँ, तो कितना आएगा मेरे पास? 3 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ माइनस कर सकता हूँ एक तो 3 फैक्टोरियल, और साथ में आप ये देखो जो आपके पास ग्रीन बॉल है उनके शेड्स अलग अलग हैं, तो उनके शेड्स अलग अलग हैं, अगर उनको आप इंटरचेंज करोगे तो इसका मतलब आपके पास परमुटेशन जो यहाँ पे वे हो रहा है वो कैसा हो रहा है? वो वे चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब उन 4 बॉल को भी आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, तो उनको कितने तरीके से इंटरचेंज करोगे? 4 फैक्टोरियल तरीके से। क्लियर? अब यहाँ मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये है 7 फैक्टोरियल, साथ में हमारे पास 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये कितना बनेगा? 6 बनेगा। ठीक है, और 4 फैक्टोरियल को मैं एज इट इज रख लेता हूँ यहाँ पे। क्लियर? तो 6 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास रहेगा रिमेनिंग 7 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। क्लियर? अब देख लेते हैं ऑप्शन में, इस टाइप का ऑप्शन हमें ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा है। क्लियर? सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।